आपके मन में कुछ भी है, कहीं से भी लेके आए हो, उसको यहाँ धो लो, उसको यहाँ तर्क की कसौटी पे कस लो, यहाँ उसको शुद्ध कर लो, तर्क वितर्क से यहाँ इसको अच्छी तरह से अनुमोदित करा लो। दुनिया में इससे बेहतर पद्धति नियम बनाने की, कानून बनाने की कोई नहीं है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। कोई नियम, कोई कानून खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं, और हो जाए तो दोबारा ठीक कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो। तो जिनके मन में सांघिक विचारधारा नहीं है, जो व्यक्ति संघ को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं कंसेप्ट दूं, मैं यहां बोलूं, मैं यहां झगड़ा करूं, मैं यहां कोई उलझन पैदा करूं, मैं यहां कोई संशय पैदा करूं और मेरा चेहरा चमके, नाम चमके, बस बाकी मैं काम अपने मन का अलग से करूं। उसको देर तो लगती है, समय तो लगती है, पर सब लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये उलझन पैदा कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। एक बात बहुत क्लियर है कि सामाजिक काम समझ से होता है। समझ मतलब इकट्ठा होना, मेला, एक साथ बैठना, जुड़ना, इसको बोलते हैं समझ। और समझ से ही समाज शब्द बना है। यानी समाज शब्द जो बना हुआ है वो समझ से बना हुआ है। पुराना समझ, समाज शब्द कहीं है नहीं, समझ कोई समाज कहते हैं। सम तरह के, एक तरह के लोग जब इकट्ठे होते हैं उसको समझ बोलते हैं, आज के समय समाज बोलते हैं। तो जब एक प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं तो स्थिति से, परिस्थिति से, उनकी आमदनी से, उनकी इनकम से, उनकी पोजीशन से, उनके जीवन के संघर्ष से, या उनकी जीवन की विलासिता से, उनके परिवार की संख्या से, उनके अकेलेपन से, उनके कहीं अपने मूल स्थान से दूर कार्य से, उनकी रोजी रोटी के कार्य से, उनकी बीमारी से, धन से, दौलत से, घर से, विचार बनते हैं और बदलते हैं। जो व्यक्ति एक रोटी को चटनी से बचा बचा कर खाता है एक समय में, और जब उसके पास में अथाह धन हो जाता है तो फिर रोटी को बचा के खाए ना खाए, दोनों बात हो सकती है। विचार बदल भी सकता है, विचार में फर्क आ सकता है, या वैसा भी रह सकता है। तो विचारों की स्थिति और परिस्थिति से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, विचारों का बदलना प्राकृतिक नियम है। ये सारे के सारे अलग अलग तरह के विचारों के लोग जब समाज बनाते हैं तो वहां कोशिश होती है कि मेरा विचार चले, मेरी बात चले, मैं जो जानकारी रखता हूं, सोच रखता हूं, स्थिति रखता हूं, परिस्थिति रखता हूं, वो सही है। और वो सही ना, केवल वही सही है। और केवल वही सही है तो सामने वाले तुम भी इसको मानो, सामने वाले तुम भी इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं मानता हूं इसलिए। ये समाज के अंदर, सभी समाजों में ये स्थिति उत्पन्न होती है। किसी ने किताब पढ़ी है तो किताब के दम पे कहेगा मैंने ज्यादा किताब पढ़ी है, मेरी समझ को मानो, मेरी बात को मानो, मेरे विचार को फॉलो करो, मैं जो कहता हूं वो ठीक है। किसी की उम्र ज्यादा हो गई है तो वो कहता है मेरी उम्र ज्यादा है। किसी का कहीं अनुभव ज्यादा है तो कहता है मेरा अनुभव ज्यादा है। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो कहता है मेरे पास पैसा है इसलिए मेरी बात मानो। कोई बड़ी पोजीशन रखता है समाज के अंदर, नौकरी के अंदर, राजा के अंदर, तो कहता है मेरी बात मानो। कोई संख्या बल को चलाता है, संख्या बल का प्रवर्तन करता है, संख्या बल रखता है तो कहता है मेरे पास संख्या बल है, मेरी बात मानो। ये टकराव मैं और मेरी बात मानने के लिए, और चूंकि मैं अपनी बात को सही मानता हूं इसलिए मेरी बात मानो। कोई शारीरिक बल से, कोई बुद्धि बल से, कोई चतुराई से, कोई आडंबर से कोशिश में रहते हैं कि मेरी बात मानो। कोई भ्रम फैला के, कोई आडंबर फैला के, कोई गॉड का डर दिखा के, कोई भविष्य का डर दिखा के, कोई युद्ध का डर दिखा के,
लब्बो लबाब है कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो बात है वो सही है, उसको मानो। ये बीमारी हमारे समाज में जड़ से फैली हुई है। बहुत जगह मैंने काम किया और मैंने पाया कि हर व्यक्ति यही कह रहा है, हर संगठन वाला यही कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं वो बात मानो, वो सही है। जो धर्म के, गुरुओं के, साधुओं के मत हैं, वो कहते हैं इसी से बेड़ा पार होगा। और अपनी बात को ताकत से कहने के लिए महापुरुषों का नाम भी लेते हैं, जिन्होंने बताए। जैसे बाबा साहब का नाम लेते हैं कि उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म से क्रांति होगी। तो राजनीति की बात नहीं करते वो। तो राजनीति वाले कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि यही मास्टर चाबी है, वो धर्म की बात नहीं करते। मतलब दोनों को आपस में बैठा दो और उनसे पूछो, भाई धर्म की गारंटी भरने वाले लोग और राजनीति की गारंटी भरने वाले लोग, तुम हमें फैसला करके बताओ कि दोनों में कौन सी बात ठीक है। और दोनों ही बाबा साहब का नाम लेके ताल ठोकते हैं और दोनों ही कहते हैं इसकी गारंटी है। और तीसरे वाले कहते हैं कि समाज का जो काम है उससे चीजें ठीक होंगी। और चौथे वाले कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बात कैसे बनोगी, तो स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, उससे बात बनेगी। और पांचवे वाले कहते हैं कि ये सब बेकार है, अल्टीमेटली तो तुमने पैसा ही कमाना है, इसलिए व्यापार करो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, उससे बात बनेगी। हर व्यक्ति जो जैसा सोचता है वही सत्य मान के उस पर जमा हुआ है, अड़ा हुआ है। लोगों को मोबिलाइज करने की, लोगों को इकट्ठा करने की ताकत लगा रहा है। और यही बात नहीं खत्म होती। राजनीति के दम भरने वाले लोग जो ये कहते हैं कि राजनीति मास्टर चाबी है, उन्होंने बहुत सारे गुट बना रखे हैं, बहुत सारी पार्टी बना रखी है। मतलब वो राजनीति मास्टर चाबी है ये सारे कह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर गुट बना रखा है और एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर लड़ रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं राजनीति मास्टर चाबी है। ये और भी बड़ी समस्या है। धर्म का काम करने वाले कह रहे हैं कि धर्म से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और धर्म और बाबा और मतों के गुट अलग अलग हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमारा धर्म से मत से काम हो जाएगा। ये अफीम कौन से पेड़ से आई हमें समझ में नहीं आया। अफीम है ये, अफीम, नशे में रहता है आदमी, नशे में, नेता आदमी नशे में रहता है। जो कह रहा है उस पर विचार नहीं करता। सामाजिक काम करने वाले कह रहे हैं कि ये जब तक समाज की जड़ मजबूत नहीं होगी, ना राजनीति होगी, ना धर्म होगा, ना शिक्षा होगी, ना पैसा होगा, ना दल होगा, ना बल होगा। और खूब समझाते हैं इसको, और लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सामाजिक काम करने वालों के कितने दल, लाखों में। ये कौन सी चरस और गांजा अंटा लगा के ये प्रवचन देते हैं और बात को कहते हैं, पल्ले नहीं पड़ी कभी जिंदगी में। तो इन सब में घूम के देखा, पूरे देश में घूम के देखा, उससे पहले भी देखा, अपने घर में भी देखा। तो चिंतन मनन करने के बाद समझ में आया कि समस्या भारी है। ये जो लोग इकट्ठे होते हैं, ये एक दूसरे की अब मान्यता देने को तैयार नहीं है। यानी व्यक्ति की मान्यता खत्म हो चुकी है। व्यक्ति अपनी मान्यता के लिए कोई जवाहर कट, कोई टाई कट, कोई बाबा साहब का सूट कट, कोई साहब काशीराम राम जी का, एक तो ऐसा देखा मैंने जो साहब काशीराम जी जैसी ड्रेस पहनता है। एक ने कहा जी साहब काशीराम जी कॉलर, ये जो कफ है इनको खोल के चलते थे, तो खोल के चलता है। मतलब ड्रेसअप हो रहे हैं उनके जो महापुरुष कामयाब है, उनकी तरह के ड्रेसअप होके चल रहे हैं। कोई टाई लगा रहा है, कोई कोट लगा रहा है, कोई कुर्ता पहना है, कोई कुछ कर रहा है। और सारे के सारे अपने आप को चमकाने में, अपना चेहरा चमकाने में, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में जी जान से लगे हुए हैं। जी जान से, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। कोई इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हुआ। व्यक्तियों की मान्यता समाज ने खत्म कर दी है, उनके खून में है। वो व्यक्तियों की मान्यता नहीं मानते। और जिन दो चार व्यक्ति की मान्यता है वो बाद में उनकी मान्यता बनी है, शुरू में उनकी मान्यता नहीं बनी। शुरू में तो उनका तिरस्कार ही हुआ है। मरने के बाद तो सब याद करते, कहते बहुत बड़े आदमी है, कोई बुराई नहीं देखते। हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में, हमारी कल्चर में है। मरने के बाद सारे खून माफ, सारी गद्दारी माफ, सारे क्रियाकलाप माफ। मर गया, बात खत्म हो गई, छोड़ो। पैसे है तो छोड़ो, जमीन है तो छोड़ो, झगड़ा है तो छोड़ो, बेइज्जती है तो छोड़ो, छोड़ दो। क्या करोगे अब? तो व्यक्तियों के झगड़े आपस में एक दूसरे की कुर्ते फाड़ने में, जैकेट फाड़ने में लगे हुए हैं कि मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। पर समाज उनको वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है, और समाज के पास में विकल्प भी नहीं है। मतलब व्यक्तियों को तो छोड़ चुका है, पर अब है क्या? व्यक्तियों को छोड़ दिया तो करे क्या? उस वैक्यूम में ये समन संघ बाहर निकल के आया। व्यक्तियों से फ्री, व्यक्तिवाद से फ्री, नेतावाद से फ्री,
राजनीति से फ्री, धर्म और मजहब से फ्री, पैसे से फ्री। एजुकेशन है या नहीं है, कोई नहीं, आप एजुकेशन प्राप्त करो अपनी रोजी रोटी के लिए, अच्छी बात है, पर इसमें आने के लिए हाईली एजुकेटेड या क्वालिफाइड होने की आवश्यकता नहीं है। जितने हैं उससे काम चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा, अच्छा चल जाएगा। ये संघ निकल के आया। तो इस संघ के जो नियम है वो सारे के सारे उन पिछले सारे सारे जो नुकसान हुए हैं उनको देखते हुए, उनको खत्म करते हुए, उनका इलाज करते हुए इसके नियम सारे सारे बने। कर ले कोई भी कितनी कोशिश या चैलेंज के साथ कहते हैं, संघ को कोई लेके नहीं जा सकता। संघ में कुछ ऐसा नहीं है जो व्यक्ति प्राप्त करे और संघ उसको वापस लेके ना जा सके। तो आते हैं व्यक्ति, ट्राई करते हैं, तो हम अपना अनुभव बता देते हैं, मानो मानो या ना मानो। तो हमारे एक मित्र जो यहाँ व्यक्तिवाद में आए क्योंकि हम उनके मित्र थे, पारिवारिक संबंध थे, तो जब यहाँ इकट्ठे होने शुरू हुए तो उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 10 गोल्डन नियम आने वाले हैं, ऐसा भी नियम आने वाला है 8वां जिसमें राजनीति नहीं होगी, ऐसा भी नियम आने वाला है दूसरा नियम जिसमें चंदा नहीं होगा, ऐसा भी नियम आने वाला है जहां व्यक्ति की नहीं चलेगी, केवल संघ की चलेगी, संघवाद होगा। ये उनकी कल्पना से परे था। उनको लगा ये सुधीर बहुत बढ़िया बोलता है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चेहरा चमकेगा, बढ़िया काम होगा। पर जैसे जैसे नियम आने लगे उनको धक्का लग गया, उनको धक्का लग गया। उन्होंने यहाँ संघ के प्रति, संघियों के प्रति, मेरे प्रति निगेटिव बातें करना शुरू कर दिया। हमको समझ में आ गया ये अब जाने वाले हैं। उन्होंने सब्र नहीं किया, उन्होंने संघ के विरुद्ध काम किया। 2 लोगों ने, संघ ने उनको 1 साल के लिए छुट्टी पे भेज दिया। तो मैंने उसी समय कहा था, बाद में भी कहा कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति में जाएंगे, इनका रुझान राजनीति में, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, इनके क्रियाकलाप राजनीति के। उन्होंने माना नहीं। उनके साथ जो लोग गए उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे राजनीति में। आज वो आदमी कांग्रेस में राज्यसभा का टिकट भर रहा है हरियाणा से। जब बताया था कि ये राजनीति में जाएगा, अब आप गारंटी से कह सकते हो कि वो राजनीति में है। चुनाव तो पहले भी लड़ा। और जितने भी लोग जा रहे हैं उनका खाका देख के बता सकते हैं कि अल्टीमेटली वो जाएंगे कहां। जब बता देते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, संघी की पहचान उसके चेहरे से झलकती है। राजनीतिक आदमी की जो चाल है और जो चेहरा है वो बदलता है, तो पता चल जाता है कि इसकी आंखें कहीं हैं, इसका चेहरा कहीं है, इसका संघ में दिल नहीं लग रहा है, ये संघ में कुछ और ढूंढ रहा है, तो पता चल जाता है। तो राजनीतिक लोगों का जब बता देते हैं उनकी कुंडली देख के कि भाई तुम्हारा चाल चलन चेहरा मैच नहीं कर रहा संघ से, कुछ गड़बड़ है, ठीक सुधार लो इसको। नहीं सुधारोगे तो और 5-7 साल बाद खुद ब खुद पता बता दोगे कि हम गलत नहीं बोल रहे। राजनीति में जाओगे तो जाओगे, तुम्हारा चाल चलन चेहरा बता रहा है। कोई कारण नहीं है संघ में संघ के विरुद्ध कोई बात करने की, सिवाय इसके कि आपका विचार संघ के विचार से मिला नहीं। तो यहां इतने सारे जो लोग जब समझ समाज के रूप में संघ में इकट्ठा होते हैं तो सबके विचार अलग होते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा विचार चले, मेरी बात चले, तो विचारों का टकराव होता है। तो विचारों का टकराव खत्म करने के लिए संघ में पुरानी पद्धति, समन संघ की पुरानी पद्धति, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का, वही पद्धति जो बुद्ध ने अपने संघ में रखी। सारे भिक्खु बैठ के चर्चा करें और वहां विनय पीटक में विनय दर्ज हो जाए। वही पद्धति जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में रखी। दोस्तों, कुछ लोग बैठो और ये बिल है, इसका ड्राफ्ट है, और इस पे बताओ कि क्या इसमें खराबी है और क्या इसमें अच्छाई है, इसको दुरुस्त करो और फिर इसको डालो। पूरा देश मिलकर संविधान में यस कर रहा है। वही पद्धति यहां उठा के लाए, सेम। आपके विचार अलग हैं, होने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, अलग अलग पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, अलग अलग तरह के घर से आता है, अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग अनुभव लेके आता है, अलग अलग किताबें पढ़ के आता है, अलग अलग समस्या लेके आता है, तो अलग होने लाजमी है। पर संघ अलग अलग विचारों का बंडल नहीं हो सकता। आपके घर में आपके पर्सनल विचार चल सकते हैं, पर यहां आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बंद कमरे में नहीं दे रहे। और बाकायदा आपको पूरा टाइम दे रहे हैं कि आप हाउस में अपना एजेंडा लगाइए और पास करा लीजिए। और पास कराने में कोई भेदभाव नहीं। अगर लगे कि हाउस हैक हो गया है, कुछ लोगों ने हैक कर लिया है, कुछ लोग बदतमीज पड़ गए हैं और वो अपना स्पीकर चुन के ला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर हाउस लगवा लीजिए। कब तक अपना हैक करके रखोगे? फिर तिवारा लगवा लीजिए, फिर चौबारा लगवा लीजिए। तो यह बात करिए, यह बात सुनिए।
और तर्कों के जवाब दीजिए। अपने विचारों को इंप्लीमेंट बिना तर्क के करना संघात है। आप संगठन में करो ये काम, संघ में नहीं चलता। संघ में तो संघ तय करेगा कि करना क्या है। आप में ताकत है, विचार में ताकत है, आप उसको डिफेंड कर सकते हो, तर्कों के जवाब दे सकते हो तो चलेगा। और अगर आपने चतुराई से अपना पास करा लिया है तो 4 दिन बाद फिर गिर जाएगा। यहां तो रोज हाउस लगता है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार नियम बन गया तो दोबारा नियम को करेक्ट नहीं कर सकते, दोबारा हो जाएगा। इसलिए चतुराई नहीं चल सकती। तो सारे लोगों के अलग अलग विचार के लिए पूरे भारत में एक प्लेटफॉर्म है, समन संघ का प्लेटफॉर्म। आपके मन में कुछ भी है, कहीं से भी लेके आए हो, उसको यहां धो लो, उसको यहां तर्क की कसौटी पे कस लो, यहां उसको शुद्ध कर लो, तर्क वितर्क से यहां इसको अच्छी तरह से अनुमोदित करा लो। दुनिया में इससे बेहतर पद्धति नियम बनाने की, कानून बनाने की कोई नहीं है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। कोई नियम, कोई कानून खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं। और हो जाए तो दोबारा ठीक कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो। तो जिनके मन में सांघिक विचारधारा नहीं है, जो व्यक्ति संघ को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं कंसेप्ट दूं, मैं यहां बोलूं, मैं यहां झगड़ा करूं, मैं यहां कोई उलझन पैदा करूं, मैं यहां कोई संशय पैदा करूं और मेरा चेहरा चमके, नाम चमके, बस। बाकी मैं काम अपने मन का अलग से करूं। उसको देर तो लगती है, समय तो लगती है, पर सब लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये उलझन पैदा कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे कुछ लोग गुट बना लें संघ में, मैंने बहुत पहले नागपुर में बताया था कि एक तरह के लोग जिनको राजनीति पसंद है या धर्म पसंद है या कोई अपना व्यापारिक एजेंडा है या कुछ है, या वो संघ में मालिकाना हक ढूंढते हैं या संघ में किसी को व्यक्ति कह के खुद व्यक्तिवाद स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि अभी नया नया है, आदत जो पड़ी हुई है वो संगठनों की वही नेतागिरी की पड़ी हुई है, तो बड़ी उलझन होती है। 50 साल तक, 55 साल तक वही आदत पड़ी हुई है, कैसे बदल जाएगी। तो वो लोग गुट बनाकर अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो उनका राइट है कि वो अपनी बात को बेशक गुट बना करें, तो लेके आओ तर्क में कसे और बताओ। पर यदि आदमी तर्क करने आए ही ना, आदमी कारण बताए ही ना, वो संघ में आके कोई अपना एजेंडा लगाए ही ना, वो संघ में आके कोई आरोप लगा के उसको सिद्ध करना चाहे ही ना, संघ उसको बार बार इनवाइट करे और वो संघ में आने से इनकार कर दे, आए ही ना, और लोगों के कान फोन करके भरे या फुसे और संघ के सामने न ना करे, तो स्थिति क्या करेगी, तो संघ क्या करेगा। हमारे 2 संघी जो इंडिया के बाहर के हैं, उनको संघ की पावर देके, और ऐसे लोग जो संघ का नाम तो जप रहे और कह रहे कि हम मर जाएंगे पर हम समन संघी हैं, और वो लोग समन संघ की सारी सारी जो इसकी बौद्धिक संपदा है उसका इलीगल तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर संघ का सामना करने के लिए उन दोनों से मना कर दिया। हम संघ का सामना नहीं कर सकते, हम वहां आके सवालों के जवाब नहीं दे सकते, हम नहीं आते वहां। तो संघ इस स्थिति में क्या करे और उसको क्या करना चाहिए। नई स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उस स्थिति के लिए मैं यहां जितने भी हमारे संघी साथी हैं 187, उनसे निवेदन करता हूं, क्योंकि वो दोनों संघी जो वहां से सुन के आए और बोल के आए, उनका कुछ कहना है, वो कहना चाहते हैं। तो वो हाउस में कहेंगे, हाउस के सामने, क्योंकि संघ ने उनको भेजा, क्या बात हुई क्या नहीं, और हाउस ही बाद में निर्णय लेगा। तो हाउस लगाने का समय आ गया। हाउस लगाने, क्योंकि बहुत डिले हो गया हाउस, तो हाउस लगाने का समय है। तो मेरा प्रस्ताव है कि आप सब तैयार हों तो संडे को हम हाउस लगा के और इस काम को संपन्न करेंगे। पहले उनको बुलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे। ये स्थिति नई उत्पन्न हुई है, क्योंकि आप उनका क्या कर लोगे जो संघ संघ करें और संघ की बौद्धिक संपदा इस्तेमाल करें और संघ में अपनी बात कहने के लिए ना आए। ये तो अजीब सी बात हो गई। मतलब कमाल ही हो गया। ये सिचुएशन तो सोची नहीं थी कि भाई ये सिचुएशन भी आ जाएगी कि संघ बड़ा प्रिय है, संघ की जो बौद्धिक संपदा है वो सब हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपने आप को समन संघी भी कहेंगे, पर हम संघ का सामना नहीं करेंगे। ये क्या चीज हुई, ये मेरे भी दिमाग में नहीं आ रही। मेरा भी दिमाग आज पूरे दिन सुन नहीं रहा है। मतलब मैं सोच सोच के थक गया कि ये कौन सी स्थिति है। तो संघ देखेगा, क्योंकि मैं जितना सोच सकता था मैंने सोच लिया। बाकी संडे को हाउस लगाएंगे। तो मैं यहां जब अपना कंसेप्ट खत्म करूंगा, तो आप सब लोग अगर अनुमोदित करेंगे या किसी को कोई ऐतराज हो, हाउस के संडे के 8 बजे का, यानी कि परसों 8 बजे का, तो उसमें कोई और भी अगर एजेंडा लगाना चाहे तो लगा लगा सकते हैं।
तो उसके लिए अनुमोदन देंगे जब मैं ये खत्म करूंगा उसके बाद, क्योंकि अभी माइक बंद है। तो संघों की जो जितनी भी स्थिति आती है या परिस्थिति आती है, ये संघ के लिए एक मस्त और मजेदार चैलेंज होता है। मस्त और मजेदार चैलेंज इसलिए होता है कि कोई भी संघ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? भाई संघ तो एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर जानते हैं? ठोस गोला लोहे का, मतलब गोले का ठोस, उसका लोहे का ठोस गोला है। उसको कोई क्या बिगाड़ेगा? उसे फेंक दो, उसे पानी में फेंक दो, उसे आग में फेंक दो, उसे लुढ़का दो, पड़का दो, वो गोल ही रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जिसका बिगड़ेगा उसका बिगड़ेगा, जिसकी तरफ वो गोला जाएगा। और तेजी से चला गया तो छेद कर देगा, नहीं तो वजन से मर जाएगा। और ये जितना गोला भारी होता जाएगा उतना ही ये मस्त और ताकतवर और ये फ्रूटफुल होता जाएगा। यानी कि ये जो लोहे का गोला है, इसके सारे जो अवयव हैं वो हम सब हैं। और जैसे हम सब इससे चिपकते चले जाएंगे, ये लोहे का गोला और बड़ा हो जाएगा, फिर ज्यादा ये फायदा देगा, पर इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। पूरे भारत में संघ एक इस प्रकार का परफेक्ट, अपने 10 गोल्डन नियम के साथ में और बाकी नियम के साथ में परफेक्ट स्ट्रक्चर है कि जिसमें हिम्मत है उठा के ले जाओ, और जो इसके नियम को अपना सकता है अपना लो। पर मजेदार बात यह है जो अब पैदा हुई है कि अगला आदमी ये कहता है कि मैं 10 नियम मानता हूं, अगला आदमी ये कहता है कि मैं समन संघी हूं, अगला आदमी ये कहता है कि मैं समन संघ को मानता हूं। तो फिर दो नहीं हो सकते, फिर तीन नहीं हो सकते। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। चेहरे पे ये तो चिपकाया हुआ है कि समन संघ के 10 गोल्डन नियम मानते हैं, समन संघ का ग्रंथ भी पढ़ते हैं, समन संघ का है, पर समन संघ का अगर है तो अलग कैसे? ये मजेदार सी स्थिति और बात है। इसलिए इसका समाधान संडे को 8 बजे हम लोग आपस में मिलकर करेंगे, और संघी करेगा। पहले हम उनकी बात सुनेंगे, जो कनाडा के ओसुराज सर हैं, जो न्यूयॉर्क के जलवान सर हैं, और फिर हम आगे अपना फैसला, अपनी चर्चा करेंगे और उसको फैसले को करके उठेंगे। क्योंकि टाइम खराब होता है बेकार की फालतू की चर्चाओं में। हम कोशिश करते हैं कि आप अपनी समस्या बताइए कि समस्या क्या है, पर समस्या कोई बताने को तैयार ही ना हो। तो मैं आज सोच रहा था कि भाई इसका मतलब समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, इच्छा है। समस्या होती तो आ जाती। इच्छा है, और इच्छा भी ऐसी है कि अगर इच्छा बताए तो आदमी जीरो हो जाए। इच्छा बताए तो आदमी जीरो हो जाए। क्यों? सपोज जैसे मैं हूं, अब मैंने शपथ ली हुई है, मैंने हाथ में जल उठाया हुआ है, नमक चखा हुआ है संघ के सामने सेंटर पे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। संघ तो जाएगा ही नहीं, मतलब कोई संघी भी नहीं जाए, तो मैं उनमें से हूं। और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहां शपथ ली थी और आगे भी लेंगे। कुछ 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि हम राजनीति में जाएंगे। उन 5 लोगों की भी हमारे पास नाम है। अच्छी बात है, क्योंकि जिसको जाना है वो खुल के जाए, जिसको नहीं जाना है वो मना करे। और अगर मैं अपनी इच्छा ये कर दूं कि मैं राजनीति में जाऊंगा, तो अगर मैं ये इच्छा बताता हूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं मैन ऑफ वर्ड नहीं रहूंगा। मैं अपनी बात पे कायम रहने वाला मनुष्य नहीं रहूंगा। मुझको फिर समाज ये कहेगा कि ये दोगला है। ये कहता है, शपथ लेता है कि राजनीति में नहीं जाएगा, और उधर राजनीति में टिकट भर रहा है। तो ये स्थिति मेरे को जीते जी खत्म कर देगी। और जो मैंने संघ में मेहनत करके, जो भी कुछ मैंने संघियों से प्यार पाया या इज्जत पाई है, वो 1 सेकंड के अंदर पानी पानी हो जाएगी। वो जो इच्छा है वो तो यहाँ प्रूव हो जाएगी। भाई जब 10 नियम वही हैं, जब सब चीज वही है, और कोई व्यक्ति ये कहे भाई मैं तो अलग हूं, तो सिद्ध करो कि अलग कैसे हो। ये सवाल है कि सिद्ध करो अलग कैसे हो। ऐसा कौन सा तुमने 11वां नियम बना लिया जो तुम्हें अलग करता है? या ऐसा कौन सा तुमने इसमें से एक नियम गायब करके, जैसे 8वां नियम है राजनीति वाला, गायब करके तुम कौन से 10 नियम मान रहे हो जो तुम अलग हो? अलग कैसे हो जाओगे? अगर तुम भी पानी और हम भी पानी, तो पानी से पानी मिलाओगे तो पानी बनेगा। पर भाई अगर हम पानी है और तुम कोका कोला हो, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा, फिर तो कुछ दिक्कत है। तो इसको हम चेक करेंगे, प्रूव करेंगे पूरा हाउस कि हमारे जो नियम है वो कितने दुरुस्त हैं, और उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। और हम इस भंवर से परसों को बाहर जंप करके निकलेंगे, और हम अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाएंगे। यहाँ जो हमारे नए समन संगी हैं, वो इस बात को सर पे कपड़ा बांध लें कि 10 गोल्डन नियम है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में आपको रोकते नहीं है। इसका जो पहला नियम है केवल समन, वो दुनिया की कोई ताकत हो जाए, इवन समन संघ भी अगर ये कहे कि आप समन नहीं हो, तो भी ये चलेगा नहीं। क्योंकि आप जन्मजात, मैं जन्मजात, हम जन्मजात समन हैं। इसलिए ये राइट आपका नेचर से मिलता है, बाई बर्थ मिलता है। इस तो कोई छेड़ नहीं सकता। इसके लिए तो बेफिक्र हो जाओ। और इसका आधार ये है कि ये हम समन है, इसलिए समन संघ है। दूसरा जो इसका आधार है वो है पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं। चंदे का मतलब है कि पैसे के ऊपर झगड़ा नहीं होने देंगे, पैसे का खाता नहीं रखेंगे। आपको फ्री कर रखा है कि आप कुछ भी छपाओ, कुछ भी बांटो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बेचो, और कितने का बनाओ, कितने का बेचो।
महंगा बेचोगे कोई खरीदेगा नहीं, सस्ता बेचेगा तो खरीदेगा। तो नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका। हमें तो समन संघ का प्रचार चाहिए। आप मान लो कार का स्टिकर बनवाते हो और स्टिकर आपने 20 रुपए का बनवाया और 30 का बेचा, कमाओ 10 रुपए। आपके आने जाने के खाने पीने के 10 रुपए, या कोई दिक्कत नहीं है। जिसको खरीदना खरीद लेगा। कोई और बना के लाता है 20 रुपए वाला 22 रुपए में और वो बेचता तो उसका बिकेगा, तो आप अपना देखो कैसे आप महंगा कर रहे हो। कोई 20 वाला बना के 100 में बेचता है तो वो देखे कि उसके बिकेंगे नहीं बिकेंगे। खरीदने वाला जाने, बेचने वाला जाने, पर हमें अपने समन के प्रचार से मतलब है। बनाओ टी शर्ट, बनाओ बैज, बनाओ बिल्ले, बनाओ क्या बोलते वॉल राइटिंग, बनाओ मग, बनाओ कुछ भी बनाओ, समन संघ का बनाओ। और यहाँ जो खर्चा होता है, व्यक्ति अपना खर्चा खुद उठाता है। और ना केवल खुद उठाता है, कुछ समन संघी संघ का जो ऐसा खर्चा है, जैसे जूम का खर्चा है, सेंटर चलाने का खर्चा है, या कुछ स्पेशल खर्चे आ जाते हैं कई बार बीच में, उनको उठाते हैं। वो अपनी शौक से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उठाते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरन नहीं है कि भाई आपको देना ही देना है। जिनको समझ आती है, जिनको आती है, वो उठाते हैं। तो खर्चे का कोई अकाउंट वकाउंट नहीं होता हमारे यहाँ। इधर खर्चा खत्म, उधर बात खत्म। कोई कार्यक्रम हुआ, आपसे कुछ खर्चा हुआ, आपको बता दिया इतने इतना खर्चा है, ये घाटा, ये फायदा, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पैसे का झगड़ा नहीं होता, और अभी तक पैसे का झगड़ा होने नहीं दिया। कई लोगों ने उठाने की कोशिश करी पैसे के झगड़े को, उनको बता दिया, अरे तुम नियम नहीं जानते क्या, हेलो। तुमको समझ नहीं है क्या, या हम पैसे का हेलो। झगड़ा नहीं होने देते थे। तुम जानो, सर तुम्हारा काम नमस्ते जाने, सर। यहाँ नहीं होता पैसे का झगड़ा। हम जब अकाउंट ही नहीं रखते तो बात ही खत्म हो गई। तो देखो कि क्या जो रुद्र जिम्मेदारी सर देते हैं वो जवाब देंगे। जवाबदारी तो है। जैसे मान लो आपने 400 रुपए कहीं किसी कार्यक्रम में दिए, तो आपको ये तो बताया जाएगा कि भाई 400 रुपए में इतने पैसे इकट्ठे हुए, इतने खर्च हो गए, ये बचे हैं, इनका क्या करना है संघ में। और कम पड़े तो लेगा नहीं कोई, और ज्यादा हुए तो वो संघ तय करता है। तो तीसरा, जाति का अभ्यास नहीं होने देते यहाँ। कोई भी संघी जाति का नाम नहीं बता सकता, जाति का अभ्यास नहीं कर सकता। क्योंकि पहले कंसेप्ट में वो ये समझ जाता है, भाई जाति तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति यहाँ जाति की अगर बात भी करता है तो हम पूछते हैं, भाई ये जाति लेके कहाँ से आया, ये तुझे किसने बताई, ये जाति तेरी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी भारी है, कितनी पतली है, कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। केरल में कौन सी जाति है, उड़ीसा में कौन सी जाति है, पहली सभा कब हुई, दूसरी सभा कब हुई, किसने प्रपोज की, किसने बनाई, किस किताब में लिखी, किस पत्थर पर दर्ज है, कहाँ मान्यता मिली। दो दो जाति का बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन सी जाति होगी, अंतिम जाति कौन सी है, पहली जाति कौन सी है, खत्म कितनी हो गई, बनी कितनी, बिगड़ी कितनी। हम इतने सवाल पूछते हैं, दिमाग घूम जाता अगले का, यार ये तो कभी सोचा ही नहीं। और सोचता नहीं ना आदमी, लेके ढोए पड़ा है, बस ढोए पड़ा है। अरे भाई जाति का मतलब है काम का नाम, वो भी पहले कभी पुराना। और इसको हम अच्छी तरह से जाति के अर्थ नाम किताब में समझाया हुआ है, और बाकायदा इसके यहाँ कंसेप्ट के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो आपका संशय दूर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पद प्रतिष्ठा और मंच और माला का जिक्र नहीं होने देते, और ना ही इसको अप्लाई करते, और ना ही हम इसको जीवन में उतारते, और ना ही इसको हम संग में उतारते, और ना ही उतारने देते। तो इक्वलिटी अपने आप बन जाती है, समानता अपने आप बन जाती है। सब समान है, सब बढ़िया है। जिसमें जितनी प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा से संघ का फायदा करे। रोकते किसी को नहीं है। आप अगर बहुत अच्छा कंसेप्ट दे सकते हो तो आप कंसेप्ट देते देते थक जाओगे। आप परेशान हो जाओगे कि भाई कंसेप्ट देना पड़ता है। जैसे मैं परेशान हूँ कि भाई कंसेप्ट, मेरी ड्यूटी लगा लगा रखी है, मैं चाह रहा 5-6 लोगों की ड्यूटी और लग जाए तो मुझे कुछ रिलैक्स हो जाए, मैं कुछ अपना लिखाई पढ़ाई काम करूँ। वो नहीं हो पाता। पर आ जाएंगे, जैसे जैसे ट्रेंड होंगे वैसे वैसे आ जाएंगे। कई लोगों ने अच्छा कंसेप्ट बोलना सीखा, जाना, उनको मैं और मेरा हो गया, घमंड हो गया। वो बेचारे क्या बोलते हैं, मैं मेरे में चले गए। उनको लगा कि कंसेप्ट बहुत बढ़िया आ गया, उनको सीख गए। अब हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, ना हमें संघ की जरूरत है, ना हमें संघियों की जरूरत है। वो गुड बाय कर गए। वो जाने, उनका काम जाने। दुनिया है, आती है जाती है, कोई यहाँ परमानेंट है नहीं। फिर यहाँ पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि जमीन का मैं अगर पंजीकरण करा लूँ, रजिस्ट्रेशन करा लूँ, तो मैं मालिक। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करा लूँ तो मैं मालिक। कोई अगर कोई कहीं कोई प्रॉपर्टी है, कहीं कोई पैसा है, कहीं कोई किराए का है, कहीं कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, कोई नौकरी वोकरी का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें वो मालिक हो जाता है। तो यहाँ कोई मालिक नहीं बन सकता, इसलिए इसलिए रजिस्ट्रेशन के सवाल ही नहीं उठता। तो रजिस्ट्रेशन होने नहीं देते, और होता भी नहीं संघों का। फिर यहाँ हम काम कैसे चलाएं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई कल को सुबह 8 बजे मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा और मेरे को 50 लोग वहां मिलने चाहिए, तो ये व्यक्ति का आदेश हो गया। तो सारे लोग क्यों मानेंगे। पर अगर संघ इसको डिसाइड कर दे कि वहां उस पॉइंट पे 50 संघियों को पहुंचना है, तो वो संघ का आदेश हो गया। तो संघ का आदेश मान्य है, व्यक्ति का आदेश मान्य नहीं है। व्यक्ति को अगर अपना आदेश मनवाना है तो पहले उसे हाउस में आना पड़ेगा, या इमरजेंसी हाउस लगवाना पड़ेगा। वहां संघ में बात रखेगा, सुबह की मीटिंग में रखे या शाम की मीटिंग में रखे। वहां लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और सवाल देने में अगर अनुमोदन हो गया तो बात बनेगी। जैसे मैंने अभी यहाँ रिक्वेस्ट की कि भाई इसके बाद संडे को हाउस लगा के इस काम को खत्म किया जाए और उनको बुलाया जाए। अगर इसमें किसी का ऐतराज होगा तो मैं जवाब दूंगा, बाकी और भी संघी जवाब देंगे। और अगर ऐतराज नहीं होगा तो संडे को हम हाउस लगाएंगे। तो मैं प्रस्ताव रख सकता हूं, पर मानने की जो क्षमता ताकत है वो संघाधिशेष में है। जब तक अनुमोदन नहीं होगा, मेरे कहे हुए का प्रस्ताव का कूड़ा है, करकट है, इसका कोई फायदा नहीं है इसका।
और जब ये हाउस का प्रस्ताव बन जाएगा, फिर मैं अगर डिनाई भी करूं, अगर मैं मना भी करूं और मैं अपना प्रस्ताव वापस भी लेना चाहूं, फिर वापस नहीं हो सकता। फिर तो वो संघ का प्रस्ताव हो गया, वो फिर संघ की प्रॉपर्टी हो गई। फिर मैं मेरे मने करने के लिए भी मुझे अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो एक बार प्रस्ताव लाए और वो संघ ने पास कर दिया तो संघ की प्रॉपर्टी है, फिर उसमें लाने वाले का कुछ नहीं है। और आठवां तो बड़ा मैदान नियम, जिसके बारे में इतनी देर से चर्चा कर रहा हूं, कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और जो लोग संघ में राजनीति में चोरी छुप के जा रहे हैं, मैं तो कई बार, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो ईश्वर गॉड को नहीं मानते, पर मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। भाई, इसमें जब रास्ता खुला हुआ है राजनीति में जाने का, तो काय को चोरी छुपे जाके अपनी बेइज्जती कराते हो, लोगों की निगाह में अपनी इज्जत उतरवाते हो। कह के जाओ तो लोग साथ देंगे, कोई ना कोई आपको अच्छा ही कहेगा। कुछ चोरी नहीं है राजनीति में जाना, पर जा रहे हो डंके की चोट पर जाओ। अच्छे जाओगे तो हम भी प्रचार प्रसार करेंगे। भाई, हमारे जैसे 5 संगियों ने कहा कि हम राजनीति का काम करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ जाती है उनके लिए कि उन्होंने बोल दिया। जब भी राजनीति में जाना चाहे चले जाए, उन्होंने बोल दिया, 10 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, तो चोरी छुपे नहीं जाएंगे, सीधा तान के जाएंगे। संघ पीछे खड़ा होगा कि भाई हमसे कह के गए, हमारा संघी है, डिक्लेयर करके गया है, तो इज्जत बनती है उसमें। तो व्यक्ति जा सकता है पर संघ नहीं जा सकता। और हमारा जो 9वां नियम है कि संघ घातक की वापसी कभी नहीं। इसका मुझे एक बड़ा मजेदार सा वाक्य कई बार याद आते हैं। एक महिला ने यहाँ संघ के विरुद्ध घात किया। उसने, जो संघ की मीटिंग नहीं थी, जो जिसने संघ ने डिक्लेयर कर दिया कि संघ की मीटिंग नहीं है, वो मीटिंग जरूर लगाई। वहां कुछ लोग पहुंचे, वहां जाके उन्होंने अपना मौज मस्ती जो भी किया, मौज मस्ती में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां उन्होंने पैसे खर्च किए और खूब वहां डांस वांस भी हुआ। और उन्होंने, हमने मना कर दिया कि संघ की मीटिंग नहीं है, और उन्होंने संघात किया। हालांकि वो चले गए बाद में, क्योंकि उनको राजनीति में जाना था। उनकी एक वीडियो पकड़ी गई जिसमें ये बात तय हुई कि वो हमने कह दिया भाई ये राजनीति में जाना चाहती हैं, ये वीडियो है, प्रूफ दे दिया। वो बाद में नाराज भी हुई कि भाई हमारा वीडियो क्यों चला दिया, हम राजनीति में जाने वाले। भाई तुम ही कह रहे हो, तुम्हारी वीडियो पकड़ी गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो महिला कुछ दिन तक अलग पोर्टल उन्होंने चलाया। और कई बार जब मुझे कई लोग बताते थे कि जी वो 9वां नियम पढ़ रहे हैं कि संघातक की वापसी कभी नहीं, तो मुझे हंसी आती थी। मैंने कहा भाई ये बड़ा अच्छा एपिसोड है कि जो संघात करके गए वही कह रहे हैं कि संघ की वापसी कभी नहीं। पर चूंकि संघ इंटैक्ट होता है, लोगों से होता है, संघ के नियम मानने से होता है, इसलिए संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और 10वां नियम है कि हम अपने सारे नियमों को, ना हम इन्हें कभी बदलेंगे, ना कभी अमान्य करेंगे, और ना इनको खत्म करेंगे। ये हमारी लिखित में गारंटी चलती है। समन संघ में पहले हमारे, जो पहला हमारा समन ग्रंथ है उससे, ये समन ग्रंथ है। कोई भी आपको लिखित में गारंटी कभी नहीं देगा, पर समन संघ की गारंटी लिखित में पहले दिन से मिलती है। आप कभी भी कह सकते हैं कि भाई, इसलिए संघ को अपनी गारंटियों पर हमेशा रहना पड़ेगा। जिनको नहीं 10 नियम पसंद आते, वो अपना दाएं बाएं बहाना करके इधर उधर जा सकते हैं। पर मेरा निवेदन है कि बहाने करके नहीं जाए, बिना बहानों के जाएंगे तो बेहतर होगा। तो मैं, मेरी बात आपने सबने सुनी। अगर किसी को कोई इसमें कोई शक शुबा हो, कोई कोई पूछना चाहे, तो वो पूछ सकता है। और कोई मेरी बात अगर खराब हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।